हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसके हम प्रश्नावली 1.1 के आज परिचय करेंगे कि हमें 1.1 में आखिर करना क्या है, कौन सी प्रमेय यूज़ करनी है, कौन से फॉर्मूले हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगली वीडियो से हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं परिचय में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएँ। तो ये मेरे पास गाइस दूसरी बुक है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी की तरह है ये। इससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैं आपको इसी से पढ़ाऊँगा। इसमें थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, जो फॉर्मूले हैं वो। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें प्रश्नावली 1.1 में जो प्रमेय पढ़नी है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है। तो एक यूनानी गणितज्ञ थे यूक्लिड। एक यूनानी गणितज्ञ थे कौन? यूक्लिड। उन्होंने दो संख्याओं का महत्व समावर्तक ज्ञात करने की एक विधि दी थी, जो क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। तो कौन थे? एक यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने एक दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि दी थी, जो क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। इसको हम कर्ण विधि भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये क्या होती है, हम इसका क्या करते हैं? तो हम अगर हमें कोई संख्या दी है, तो संख्या दी है, तीन संख्या दी हैं, कहा गया है उनका एचसीएफ ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए विधि होती है वो कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। अब ये विधि क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इसके चरण क्या हैं, इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस विधि को ज्ञात करने की, किसी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधि है उसके चरण होते हैं। तो कौन कौन से चरण हैं वो देखते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, ऐसे ही कुल 6 चरण होते हैं। अगर हमने ये 6 चरण फॉलो कर लिए तो जो है हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है। तो हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला चरण क्या है? पहला है दो संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या की पहचान कीजिए। दो संख्याएं हैं हमारे पास। माना, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में बहुत छोटी संख्या लूँगा, 4 और 11। 4 और 11, हमें इन दोनों का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों का। मान के चलिए, आपको ये तो पता होगा एचसीएफ क्या होता है। जो हम इनके फैक्टर करते हैं तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि होती हैं। एक तो हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक और विधि होती है जो आपने पूरा पिछली क्लासों में सीखी थी। वो क्या होती है? गुणनखंड विधि होती है। तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं हम, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इस क्लास में जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखनी है। तो देखते हैं क्या होती है ये विधि। तो हमारा जो उसमें पहला चरण था, बुक में देखिए, इसमें पहला चरण था दो संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या की पहचान कीजिए। तो माना इसमें ये दो संख्याएं हैं, तो इनमें बड़ी और छोटी कौन सी हो गई? 11 हो गई बड़ी, ये क्या हो गई? बड़ी, और ये क्या हो गई? छोटी। कर दी हमने। फिर आगे देखते हैं दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण है बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक मानिए। तो देखते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक मानना है। बड़ी संख्या को क्या मानना है? भाज्य। इसको हमें मानना है भाज्य, और इसको मानना है भाजक। अब सवाल ये आता है भाज्य और भाजक होता क्या है। तो जब हम भाग लगाते हैं किसी चीज़ को, माना हम जैसे x को और अगर y से भाग लगाते हैं, तो जो हमारा y होता है ये हमारा कहलाता है भाज्य, और जो x कहलाता है वो हमारा कहलाता है भाजक। ठीक। अब इसमें हमें बड़ी संख्या को भाज्य मानना है, मतलब 11 को हमें भाज्य मानना है, और छोटी संख्या को क्या मानना है? भाजक मानना है। यहाँ पे लिखना है, x की जगह पे हमें ये लिखना है और y की जगह पे हमें ये लिखना है। फिर अगला चरण क्या है? भाज्य और भाजक मानकर क्या करना है? भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इनको हम क्या करना है? भाग करना है। उसके बाद जो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो इसको भाग करते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3। ठीक। हमने भागफल पे ज्ञात कर लिया, शेषफल पे ज्ञात कर लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि शेष शून्य हो तो भाजक एचसीएफ है, अन्यथा अगले पद पर चलिए। शेष को नया भाजक मान लीजिए और भाजक को भाज्य मान लीजिए। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए इधर पे। अगर शेषफल शून्य हो यहाँ पे, अगर शेषफल यहाँ पे 0 हो जाता तो जो है यही हमारा क्या कहलाता? एचसीएफ कहलाता। लेकिन अगर शेषफल शून्य नहीं है तो फिर क्या करिए, जो शेषफल आया है इसको भाजक मान लीजिए।
और जो है जो यहाँ से ये था भाजक था, इसको यहाँ पे भाज्य मान लीजिए। मतलब आपको जो शेषफल है उसको ऐसे ऐसे उतार देना और ये चीज़ हमें यहाँ पे ले लेनी है, आप ऐसे समझ के चलिए। फिर सॉल्व करना है इसको। फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से करेंगे हम। फिर हम इसको यहाँ लिख देंगे, इस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे, फिर करेंगे तो 1 3 जा 3। अब जो है शेषफल हमारा शून्य आ गया। क्या हो गया? शेषफल हमारा शून्य आ गया। तो हमें क्या है, इसमें हमें यहाँ से लिखा है उपरोक्त पदों को तब तक दोहराएं जब तक शेष शून्य ना प्राप्त हो। तो हमने दोहराते गए और हमें जो है शेषफल जो है वो शून्य मिल गया। तो अंतिम भाजक जिसके लिए शेष शून्य है अविष्ट एचसीएफ होता है। तो इसमें अंतिम भाजक हमारा क्या हुआ? तो शून्य के लिए जो अंतिम भाजक है वो यही है। ये पहला भाजक हुआ, दूसरा भाजक हुआ, तीसरा भाजक हुआ। तो अंतिम भाजक क्या हुआ? ये हुआ। तो यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। जो शेषफल शून्य के लिए भाजक होता है या जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसीलिए एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा है एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। तो हमने आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हम अगर हमने इतना पढ़ लिया, हमने अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ ली, तो हम प्रश्नावली 1.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्नावली 1.1 का ये परिचय था। प्रश्नावली 1.1 का ये परिचय था। तो अब हम अगली वीडियो में इसकी प्रश्नावली करेंगे। ये चीज़ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम करेंगे इसकी प्रश्नावली। तो उसमें पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल यही दिया हुआ है, आपको इसी प्रकार से ऐसे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय।